हेलो माय डियर। आज हम बात करेंगे कैनेमेटिक्स के सेकेंड पार्ट पे, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम बातें करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कशन किया था, तो आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स होंगे एग्जाम से रिलेटेड जो भी होंगे उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, तो आइए हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये न्यूमेरिकल्स पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो चलो देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस क्या है? ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 40 मीटर एंड देन ही रीचेज टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ। क्या बोल रहा है कि कोई मैन है, वो 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, यहाँ देखें 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अपना ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन बनाएंगे, बाद में दिक्कतें नहीं आएगी। जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को, 50 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ था तो हमने क्या किया, 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ हमने उसका डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन से बोला है कि 40 मीटर ईस्ट की तरफ, 40 मीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 40 मीटर यहाँ से ईस्ट की तरफ भी डिस्टेंस उसका ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है अपना, एंड देन रीचेज टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ 20 मीटर। फिर क्या करेंगे हम, साउथ की तरफ, साउथ का है नीचे की तरफ, हाँ, तो क्या करेंगे नीचे की तरफ हमने 20 मीटर ले लिया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन से पहला पॉइंट में बोला है कि अपने को डिस्टेंस कवर पता करना है। डिस्टेंस कवर पता करना है, डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस पता करने के आपको क्या करना है, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है उस सारे को ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ से यहाँ गए, बी से सी गया, सी से डी गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, तो आप देखोगे ए से बी 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 20 110, मतलब 110 मीटर इसका डिस्टेंस हुआ। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 110 मीटर। तो आप इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 50 प्लस 40 प्लस 20 110 मीटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन का मेन मकसद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, क्या है, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या चीज़ है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ये स्ट्रेट लाइन ए डी। ठीक है, तो ए डी क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ए डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे ए डी फाइंड करना है अपने को, मेन मकसद अपना क्या है, ए डी फाइंड करना। ए डी कैसे फाइंड करोगे, ए डी कैसे फाइंड करोगे, ए डी फाइंड कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन बनाया। ठीक है, तो ये लाइन बनाया तो ये 20 हुआ, तो ये क्या होगा, ये ई बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ से ए ई कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा 30। ठीक है, 30 ये हो गए, और ये 40, क्योंकि ये 40 है अपने को, बी सी 40 है, तो डी ई भी कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ से आप देखोगे ए ई डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमने कर दिया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए ई का वैल्यू कितना था, 30 था, डी ई कितना था, 40 था, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। फाइनली हमने कितना पाया, 900 प्लस 1600, दैट इज रूट अंडर 2500, और रूट अंडर 2500 का रूट निकालोगे तो कितना बन के आएगा, 50। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपना है ये वाली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आप देखिए इसको, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इसको कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में
कितना टाइम लगता है, दैट इज 40 सेकेंड। जिस सर्कुलर ट्रैक पर ये मूव कर रहा है उसका डायमीटर दे रखा है, दैट इज 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर इसका डायमीटर दे रखा है। अब पूछ कर रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड। ठीक है, मतलब 2 मीटर 20 सेकेंड तक ये मैन इस पर वॉक करता है। ठीक है, तो 2 मीटर 20 सेकेंड तक ये वॉक करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो आप प्रैक्टिकली फील करोगे तो 2 मिनट 20 सेकेंड इस पर ये वॉक करता है, तो 40 सेकेंड में कितना होता है, कितना वॉक करेगा पहले वो निकाल लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड हो जाएगा, इसको आप सेकेंड में चेंज कर लो। ठीक है, एक ही यूनिट में चेंज कर ले। जब 2 यूनिट में दे रखा हो कोई भी डाटा, हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट में चेंज कर लो। यहाँ भी सेकेंड है तो यहाँ भी हम सेकेंड कर लेंगे। इसको सेकेंड करोगे तो कितना होगा, 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड और ये 20 सेकेंड, टोटल 140 सेकेंड हो गए। तो 140 सेकेंड तक इस पर मूव करता है, इस पर ट्रेवल करता है मैन। ठीक है, एथलीट। तो आपको ये पता करना है कि 140 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा। सिंपल सा है कि 40 सेकेंड में 200 मीटर डायमीटर है इसका। डायमीटर 200 मीटर हुआ तो रेडियस कितना हुआ, 100 मीटर। रेडियस कितना हो गया, 100 मीटर। और 100 मीटर रेडियस है और मैन इसी पर ट्रेवल करेगा। तो मैन इसी पर ट्रेवल यदि करता है तो इसका लेंथ कितना होता है, एक राउंड में कितना लेंथ होगा, एक राउंड में लेंथ हो जाएगा अपने को 2πr, सरकमफ्रेंस के बराबर। ठीक है, एक राउंड में कितना डिस्टेंस होगा, 2πr, जो कि सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस 2πr होगा, तो इतना एक राउंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम क्या लिखा, 1 राउंड में डिस्टेंस कितना होगा, 2πr। आर का वैल्यू हमने रख दिया, आर का वैल्यू कितना रखा हमने, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर, तो 100 मीटर रखोगे इसको तो 2π इंटू 100, 200 पाई मिल गया यहाँ से। 200 पाई एक राउंड में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक राउंड में कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं कि 40 सेकंड में कितना वो कंप्लीट किया, 200 पाई, क्योंकि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट किया, 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट किया। तो 40 सेकंड में हम क्या बोल सकते हैं कि 200 पाई मीटर ये डिस्टेंस कंप्लीट किया। तो 40 सेकंड में 200 पाई मीटर कंप्लीट करता है, तो 140 सेकंड में कितना होगा, आप यूनिटरी लगा दो। यूनिटरी मेथड लगाओगे तो ये कैंसिल करके 200 पाई अपन 40 और इंटू 140, ये मिलके कितना आ जाएगा, 700 पाई। कितना, 700 पाई। तो डिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, 700 पाई। सिंपल सा था। ठीक है, एक राउंड का पहले डिस्टेंस निकाल लो, तो एक राउंड में कितना आया था, 200 पाई। ठीक है, 40 सेकंड में 200 पाई चला तो 140 सेकंड में कितना चलेगा, हमने सिंपल सा निकाल लिया। फिर इसका सेकंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में कितना होगा। यहाँ से कोई पार्टिकल चला है, ए पॉइंट से लगे, ए पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ से पार्टिकल चला है। ठीक है, यहाँ से मूव करके एक राउंड कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जहाँ था वहीं आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गए। तो दोनों के बीच दूरी रहा क्या, नहीं, दोनों के बीच डिस्टेंस रहा ही नहीं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कंप्लीट राउंड कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। एक कंप्लीट राउंड जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए तो हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में 0 हो गए, 2 राउंड में 0। सर जितने बार कंप्लीट कर लेगा जहाँ से चला था वहीं पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट राउंड जितना हो जाएगा उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, हाँ, उसके अलावा यदि चलता है, ए पॉइंट चला और बी पॉइंट यहाँ पर मान लो पहुँचा, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना होगा, जो डिस्टेंस हम देख लेंगे कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये चीज़ अपने को मिलने वाला है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे 0। ठीक है, तो 40 सेकेंड में एक राउंड होता है ना, 40 सेकेंड में एक राउंड गिवन है क्वेश्चन में कि 40 सेकेंड में एक राउंड। तो 140 सेकेंड में कितना राउंड, तो आप देखोगे इसको 1/40 इंटू 140 करो, ये कितना आएगा, 7/2 राउंड, दैट इज 3.5 राउंड। मतलब 3.5 राउंड का क्या मतलब है कि 3 कंप्लीट राउंड हुआ होगा और आधा राउंड हुआ होगा। आधा राउंड मतलब ठीक उसके अपोजिट साइड। ठीक है, आप इसको हम इस तरह से बताएं तो मान लो ये है। ठीक है, तो 3 कंप्लीट राउंड हुआ होगा इसमें, उसके बाद ए पॉइंट से माना चला, तो इस तरह से मूव करते करते 3 कंप्लीट राउंड क्या होगा, फिर आधा राउंड चला होगा। आधा राउंड चला होगा इसका मतलब यहाँ से चल के
ए पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें क्या चला होगा यहाँ से, तो मान लो ए पॉइंट से चल के आधा राउंड कहाँ होगा, आधा राउंड चल के यहाँ पे ठीक इसके अपोजिट पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अपोजिट पॉइंट पे आधा राउंड आएगा और आधा राउंड अपोजिट पॉइंट पे आएगा, तो ये मान लो बी पॉइंट है। तो आधा राउंड कंप्लीट करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे तो यही आएगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। ये डायमीटर ही तो है, तो डायमीटर के बराबर है, ठीक है। आधा राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर क्वेश्चन में ही दे रखा है आंसर। डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर आपने देखा है कि 200 मीटर दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 200 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप देखोगे 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गया। ये वाली क्वेश्चंस बताया था कि आप लोग करें, इसको प्रैक्टिस करें और करके हैं तो अपना आंसर चेक कर लें। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, इसको पढ़ते हैं। व्हील है, ए व्हील विद डायमीटर 2 मीटर, इसकी व्हील की डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, व्हील का डायमीटर 2 मीटर। ए व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज रोलिंग, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट इनिशियली टचिंग द सरफेस इन ए हाफ टर्न। क्या इनिशियली टचिंग द सरफेस, इनिशियली टचिंग द सरफेस, मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, ये सरफेस को टच कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट पूछ रहा है, इसको देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट पूछ रहा है कि जो पॉइंट सर्कल पर है, ठीक है, व्हील के सर्कल पर जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा पॉइंट बोला है, बोला है ए पॉइंट। ए पॉइंट का, ए पॉइंट क्यों, उसने खुद बोला है कि जो पॉइंट सरफेस को टच करता है, तो यही ए पॉइंट है जो सरफेस को टच करता है। अब इसका आधा टर्न में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बोला क्या, इनिशियली टचिंग द सरफेस, और डिस्प्लेसमेंट कब का पूछा है, इन ए हाफ टर्न, इन ए हाफ टर्न, मतलब आधा यहाँ से बॉडी घूम के, आधा घूम करके फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कंप्लीट राउंड नहीं लगाना है, रोल करेगा तो क्या होगा, मान लो ये है, एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तो ऐसा होगा, बट इसको कंप्लीट नहीं, मान लो ये पार्टिकल्स यहाँ पे था, यहाँ पर है, ये कंप्लीट करके मान लो ये पॉइंट आते 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 यहाँ आएगा, रोल करेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर से, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ नीचे है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस तरह से मूव कर रहा है, ये मूव करेगा तो आगे बढ़ेगा, रोलिंग होता है तो आप क्या देखते हो कि आगे बढ़ते हैं, कोई व्हील है और उसको थोड़ा सा आधा टर्न आगे करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। मतलब आप ये जो व्हील है, ये व्हील मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो ए पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो, ये ए पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाएगा, इस बी वाले पॉइंट पे पहुँच जाएगा। आधा टर्न में क्या होगा, ये ए पॉइंट यहाँ पहुँचेगा कि टॉप पॉइंट पे, जो बॉटम पॉइंट है, आधा टर्न करोगे तो ए पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, बी पॉइंट पे, ठीक है। ये जो बॉटम है ये कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप पे, बॉटम कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप पे। जैसे सुनो ना, ऐसे आधा कंप्लीट करोगे तो आधा कंप्लीट का मतलब ये है, पूरा कंप्लीट होगा तो फिर से वहीं पर आ जाएगा, लेकिन नीचे ही बॉटम ही आ जाएगा, लेकिन आधा कंप्लीट होगा तो टॉप पे जाएगा, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। और आगे भी तो बढ़ेगा, रोलिंग हो रहा है तो रोलिंग में क्या होता है, आगे भी रोल करके आगे पहुँच जाता है, तो रोल करके आगे पहुँचेगा तो ये ए पॉइंट जो सरफेस को टच करता था, ये यहाँ पे आ गए बी पॉइंट पे, और जो यहाँ पे जो पॉइंट था, यहाँ पर मान लो टॉप पॉइंट था, टॉप पॉइंट कहाँ जाएगा, बॉटम पे, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टेंस टेबल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तय होगा लीनियर, और ये डिस्प्लेसमेंट होगी किसका, ए पॉइंट का, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों, इनिशियल पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट ही का तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियली ये कहाँ पे है, यहीं पे, और रोल करने के बाद टॉप पे आ जाता है, तो रोल करने के टॉप पे आ गया, तो टॉप पे यहाँ आ गया, ठीक है। जब ये रोल करके यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, इनिशियल पॉइंट ए का ये था, फाइनल पॉइंट यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पर पहुँचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, पॉइंट का, ये वाली पॉइंट का, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सिंपल सा इसको क्वेश्चन करना चाहो तो देखो, ये अपने को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। और ये लेंथ तो पता ही है, ये डायमीटर के बराबर है, रेडियस आर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ये पता है। हम इसको निकाल ले, ये वाली बेस को निकाल ले, तो क्या हम पाइथागोरस से ये फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट, हाँ। तो ये कितना होगा, तो आपको पता है कि एक राउंड कंप्लीट करने में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक राउंड कंप्लीट करने में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आधा राउंड कंप्लीट करने में कितना होगा, πr, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से एक राउंड कंप्लीट करने में कितना, 2πr का लेगा, लेकिन ये एक राउंड नहीं कंप्लीट किया, मान लो ये पॉइंट चल के ये यहाँ पे पहुँचा है, आधा ही तो कंप्लीट किया है, तो आधा कंप्लीट में कितना करेगा ये, πr, ठीक है। πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कितना है, 2r है,
तो ये पाई आर हो गया, ये 2r हो गया। तो आप देखोगे यहाँ से ए बी स्क्वायर ए डैश बी डैश और ए बी डैश, इसका स्क्वायर करके आप जोड़ दोगे तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएगा। हमने क्या कर दिया, यहाँ से पाइथागोरस लगा के इसका वैल्यू निकाला और r इक्वल टू कितना रखा हमने 1 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस इक्वल टू अच्छा एवरी विद डायमीटर ऑफ 2 मीटर, डायमीटर 2 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में इसका रेडियस गिवन है तो यहाँ से हमने रेडियस का वैल्यू रख दिया 1 मीटर। ठीक है, तो वैल्यू कितना बन गया पाई स्क्वायर प्लस 4, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे ए साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। देखो ये क्वेश्चन इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, और ज्योमेट्री इन्वॉल्व है तो आजकल जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें थोड़ा बहुत ज्योमेट्री रहता ही है। टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर इस तरह से है ना, जो जनरल होता है तो उसमें और अधिकतर नहीं पूछता, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि कोई टिपिकल ज्योमेट्री है, ठीक है, हार्ड है ऐसा कुछ है। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट्स है ज्योमेट्री का, उसको इन्वॉल्व किया तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे ए साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इट गोज अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस एंड रीचेज पॉइंट बी। होता क्या है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करता है और उसके बाद इट गोज अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस एंड रीचेज पॉइंट बी। सर्कमफ्रेंस ऐसे जाता है, इस तरह सर्कमफ्रेंस पे जाता है और बी पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है, इट गोज अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस एंड रीच पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिलिस्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज एल। ठीक है, ए से बी तक जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ए बी का, ये एल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिलिस्ट व्हेन इट गोज फ्रॉम बी टू सी। बी से सी तक पहुंचता है, बी से सी तक पहुंचता है तो फिर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यूरिंग बी सी। ठीक है, बी से सी तक जब आता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, कैसे ईजी है तो देखो इसमें आपने देखा है, आपने पढ़ा है क्लास 9th में 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि कोई सर्कल है, ये डायमीटर है। ठीक है, और डायमीटर पे आप कहीं से भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाओगे तो हमेशा ये 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमेशा एंगल 90 डिग्री, सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या बोला हमने कि मान लो कोई भी सर्कल है और डायमीटर है, आप कहीं भी बनाओ ये 90 डिग्री ही बनेगा। कौन सा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। सर्कमफ्रेंस पर हमेशा डायमीटर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया, इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक है, इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो अब यहाँ देखोगे ये एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो गया तो फिर आप क्या देखोगे कि यहाँ से बी सी ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना बी सी, एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये हो गए। तो आप ये देखोगे ये हाइपोटेन्यूस हो गए, ये हाइपोटेन्यूस हो गए, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस कौन सा ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, अरे ऐसे आप देखते हो कि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देंगे। निकालना क्या है अपने को, निकालना है अपने को बी सी। ठीक है, यहाँ से बी सी निकालना है, तो बी सी निकालना होगा तो मान लो पी स्क्वायर निकालना, पी निकालना होगा तो पी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ पर क्या है, यहाँ से ए सी एच है। ठीक है, और ए बी क्या है यहाँ पे क्या है ए बी अपने को बेस है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालोगे, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकाल लो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे
यहाँ से निकालोगे तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये r प्लस आर 2r हो गया, ये 2r हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। बी सी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी कितना है 2r, और 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना l है, माइनस एल स्क्वायर, तो यही आंसर हो गया 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल सा था। अब आते हैं स्पीड पे, ठीक है। स्पीड पे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। अब कोई पार्टिकल है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं स्पीड। मान लो ये एक पार्टिकल है, अब क्या होगा 1 सेकेंड में यहाँ से लेके 2 मीटर तक आ गया, तो क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया इसका स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 मीटर आ गया तो कितना होगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा स्पीड क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो यहाँ से आप स्पीड का फॉर्मूला निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ गया। जब भी अपने को स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितना है और कितना टाइम टेकन, कितना टाइम लगा जाने में, उसको हम स्पीड बोलेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो सिर्फ इसके पास क्या चाहिए, डिस्टेंस को किससे करते हो L से, और टाइम को T से, तो L/T या फिर L का पावर 1 T के पावर -1, T नीचे है तो T के पावर -1, ठीक है। मास का टर्म्स तो है ही नहीं, तो मास क्या हो जाएगा 0, मास क्या हो जाएगा 0, तो m0 L T के पावर -1, ठीक है। आप ये देखोगे तो ये अपना डायरेक्शन आ गया, तो ये चीज़ है स्पीड। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसे पता करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो स्पीड है, स्पीड में आप क्या देखते हो, स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा हो सकता है कि 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो -2 मीटर। आपने क्या देखा है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यदि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है तो क्या टाइम निगेटिव होता है, टाइम भी निगेटिव नहीं होता है, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी ही पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, जैसे हमने डिस्टेंस के केस में देखा था। तो यहाँ से आप देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करोगे क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी सीन इन नेचर और नॉट, एक्सप्लेन। ये जो ग्राफ दिख रहा है, क्या ये ग्राफ सही है, ठीक है, इस ग्राफ को बनाया जा सकता है, यदि हाँ तो बताइए, या नहीं तो अपने को एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से 0 है, ये इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर निगेटिव, ठीक है। चलो यहाँ से तो सही है, 0 से लेके अपने को बढ़ा है, ठीक है, 0 फिर यहाँ, लेकिन आप यहाँ से देखोगे कि ये निगेटिव, ये वाला पॉइंट क्या है, कुछ -2 -4 -10 कुछ भी माइनस वाली क्वांटिटी है। ये 0 से ऊपर पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे निगेटिव होता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये ग्राफ जो बनाए हो ये ग्राफ सही नहीं, ये ग्राफ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, सिंपल सा था। अब देखिए, स्पीड 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हम 2 टाइप से स्पीड को पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड में आप ये देखोगे, एवरेज स्पीड में देखोगे कि मान लो यहाँ से कहाँ से, मान लो दिल्ली से कोटा तुम जाते हो, ठीक है, तो यहाँ से जाओगे, अपनी कार से जाओगे तो क्या होगा, कुछ दूर तक चलोगे 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर। फिर कुछ रोड खराब हो गए तो क्या करोगे, स्पीड कम कर दो, 40 किलोमीटर पर आवर, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, कहीं ब्रेक लगाओगे
तो 0 भी हो सकता है। तो आप ये देखोगे कि हर जगह स्पीड अलग अलग है, लेकिन आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप दिल्ली से कोटा गए तो फिर आप उसमें किस स्पीड से गए थे, तो वहाँ पर क्या बताओगे, एवरेज बताओगे, क्योंकि एक स्पीड तो था नहीं, कई सारे स्पीड थे, तो उसमें एवरेज बताते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का यूज हम तभी करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड होगा, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे आपको स्पीड पूछा जाएगा। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड पूछा जाएगा कि t=5 सेकेंड पे क्या था। जैसे आपने यहाँ से चला, दिल्ली से कोटा चला था और पूरे सुबह 4 बजे चले थे, और मान लो 6:05 पर कोई पूछ दे आपसे कि बताओ कि 6:05 पे कितना स्पीड था। ठीक है, तो ये क्या पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम हुआ, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है इसको। ठीक है, आप देखोगे तो एग्जैक्ट 6:05 टी टाइम पे पता करना है, तो किसी भी इंस्टेंट, वो क्या हो गया कि इंस्टेंट हो गया, उस इंस्टेंट पे अपने को स्पीड पता करना होता है, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, खासकर नीट और मेंस में, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और हर टाइप के एवरेज का स्पीड का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो आप यहाँ से देखोगे कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या किस तरह से केस बनाया सकता है। इसकी फॉर्मूला की बात करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड, या फिर इसको और अच्छा से लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस मूव्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना चला अपना, और उसको कवर करने में आपको टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, हम उसे एवरेज स्पीड बताएंगे। एवरेज स्पीड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ बेसिक्स फार्मूला, और एक ही फार्मूला है, क्वेश्चंस पे बहुत सारे बनेंगे, लेकिन यही एक छोटा सी इतनी सी फार्मूला आपको हर जगह यूज करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोलेगा तो क्या हम यहाँ से करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए एक केस बनाते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ए कार ट्रेवल्स इन सेगमेंट्स, मतलब सेगमेंट्स में ट्रेवल किया, मतलब यहाँ से दिल्ली से आप जाओगे तो हरियाणा तक कुछ और डिस्टेंस, कुछ और स्पीड से जाओगे। ठीक है, हरियाणा से आगे कुछ और डिस्टेंस से जाओगे, फिर वहाँ से आगे कुछ और स्पीड से जाओगे, तो अलग अलग स्पीड से जा रहे हो, तो सेगमेंट्स में आप जा रहे हो, तो उसमें क्या करना होगा, उसमें एवरेज स्पीड फाइंड करना होगा। दिल्ली से कोटा पहुंचने में क्या होगा, एवरेज स्पीड फाइंड करना होगा, तो उसमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या देखा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो दोस्तों देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है ना 32 किलोमीटर कितना टाइम में पहुँचा है, आधे घंटे में। 32 किलोमीटर आधे घंटे में पहुँचा है। अगला 90 किलोमीटर 1.5 आवर लगा है, और उससे अगला 67 किलोमीटर 1 आवर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 32 किलोमीटर सबसे पहले, उसके बाद 90 किलोमीटर, फिर 67, तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे तो कितना निकलेगा, एवरेज स्पीड भी एवरेज निकालेंगे तो क्या बनेगा 32 प्लस 90 प्लस 67। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया हमने, टोटल टाइम निकालना है तो कितना लगेगा 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1, मतलब कितना हो गया टोटल 3 घंटे। और इधर कितना हो गया टोटल मिनट्स, कितना हो गया कितना हो गया 32 प्लस 90 प्लस 67। ठीक है, तो 9 6 15 150 189, टोटल कितना हो गया 189। 189 अपॉन में 3, इसको फाइंड करोगे तो कितना आएगा 3 6 18 3 3 9 63, अपना आंसर क्या आ गया 63। ठीक है, इस तरह से हमने फाइंड कर लिया इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखो, एवरेज स्पीड में कितने केस बनाए जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में आप देखोगे
तो 2-3 तरीके होते हैं क्वेश्चन देने का। जैसे ये क्वेश्चन क्या दे रखा था अभी, पहले वाले क्वेश्चन अभी क्या दे रखा था कि डिस्टेंस दे दिया टोटल और टोटल टाइम भी दे दिया। पर ऐसा भी केस हो सकता है ना, डिस्टेंस ना दे, ठीक है, टाइम और स्पीड दे दे, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो क्या होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसमें 3 पैरामीटर्स है, इस 3 पैरामीटर्स में कोई भी 2 पता हो तो क्या तीसरा निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। जैसे s और t पता हो तो v निकल जाएगा, t और v पता हो तो s निकल जाएगा, v और s पता हो तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से कोई भी 2 अपने को पता हो तो तीसरा निकल जाएगा। क्वेश्चन में वही रहेंगे, ठीक है, हमेशा 2 पता रहेंगे, तीसरा निकालना रहेगा, ठीक है। देखो ये क्या होता है इसमें, इस केस में क्या है, अपने को यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, s1 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है s1, देख रहे हो ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस है s1। किस स्पीड से जा रहा है, v1 स्पीड से जा रहा है ना। मान लो पहले यहाँ से दिल्ली से आप गए यूपी, यूपी से हरियाणा, हरियाणा से फिर राजस्थान, तो दिल्ली से यूपी किसी और स्पीड से गए होंगे, ठीक है, यूपी से हरियाणा किसी और स्पीड से गए होंगे, और हरियाणा से राजस्थान किसी और स्पीड से गए। तो मान लो इसको हम देखेंगे कि अपने को डिस्टेंस भी पता है और वेलोसिटी भी पता है, ठीक है। निकालना अपने को क्या चीज़ है, निकालना क्या है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 और भी आगे हैं तो डॉट डॉट sn, सभी डिस्टेंस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस 3 डॉट 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 सारा हो जाएगा, ठीक, ऐड कर दो। टाइम निकालना है, नीचे क्या है टाइम, और टाइम निकल जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 2 चीज़ पता है ना, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी पता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा t1, क्या t1 फाइंड कर सकते हैं, हाँ। देखो v इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन में t, ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन में v, ठीक है, टाइम इक्वल टू s अपॉन में v, ठीक है। तो t इक्वल टू s बाई वी आ गया, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई वी वन, t2 इक्वल टू s2 बाई v2, t3 इक्वल टू s3 बाई v3, इस तरह से हम करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस टोटल डिस्टेंस जोड़ दिए, और वहाँ से क्या किया, s1 बाई वी वन प्लस s2 बाई v2 प्लस s3 बाई v3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन में दे रखा हो क्या, वेलोसिटी और डिस्टेंस, छोड़ो कुछ भी दे रखा हुआ है, सीधा क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या, टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा तुम सोचना, क्योंकि 2 क्वांटिटी दे रखा होगा, तीसरा तुम्हें निकालना है, तीसरा फटाफट निकाल लोगे। डायरेक्टली नहीं दे रखा है डिस्टेंस तो फाइंड कर लेना, इसके अलावा कोई और 2 चीज़ दे रखा होगा, v और t दे रखा होगा, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना। टोटल टाइम, टाइम नहीं दे रखा है डायरेक्टली, तो v और s के फॉर्म में दिया होगा, तो तभी हम टाइम निकाल सकते हैं। कोई भी 2 क्वांटिटी दिया रहेगा तो तीसरा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली क्वेश्चन, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन से कहोगे तो क्या है, यहाँ से ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू झारखंड, ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू झारखंड, ठीक है। जैसे एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से आ रहा है, दिल्ली से झारखंड किस स्पीड से आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से, बहुत कम स्पीड है। पर यहाँ से आप देखोगे एंड कम्स बैक टू द दिल्ली एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ से ये मान लो दिल्ली है और ये झारखंड है, तो दिल्ली से झारखंड जाने में कितना टाइम लगा, पता नहीं टाइम कितना लगा, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है ये किस स्पीड से गया है, 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से। वापस किस स्पीड से आया, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो बात ये बन गई सर 2 चीज़ चाहिए था, ये तो 2 भी नहीं दिया है, 1 ही दिया है, ठीक है, 2 भी नहीं दिया है, 1 ही दिया है। देखो ना, दूसरी की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, इसको आप देखोगे हमने क्या किया, इसको x मान लिया, दिल्ली से झारखंड तक के डिस्टेंस को x मान लिया, नहीं दिया है तो हाथ चलाओगे ना, ठीक है। हमने क्या कर लिया, दिल्ली से झारखंड को x मान लिया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस x हो गए, तो अपने को क्या चाहिए था, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, गए और फिर आए, दिल्ली से झारखंड गए, झारखंड से फिर आए, तो जाने में कुछ और स्पीड से गए थे, आने में कुछ और स्पीड से आए, तो एवरेज बताओ ना, एक ही पूछा किस स्पीड से आपने आया गया, ठीक है, किस स्पीड से आपने वहाँ से ट्रेवलिंग करके आया, जब आपने ट्रेवलिंग पर गया तो किस स्पीड से गया था, किस एवरेज वेलोसिटी से गया था, सॉरी वेलोसिटी अभी नहीं बात करेंगे, स्पीड, किस एवरेज स्पीड से आपने ट्रेवलिंग अपना किया। तो देखो कुछ अलग अलग स्पीड जा रहा है, जाने में कुछ और स्पीड, आने में कुछ और स्पीड, अब बताना एवरेज है, तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को x मान लिया, तो x जाने में x आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस एक्स 2x, ठीक है। और यहाँ से अपने को अब क्या चाहिए, अपने को चाहिए टाइम। टाइम क्या होता है, अभी आपने देखा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस है x, और वेलोसिटी किस स्पीड से जा रहा था, 20 से गया था दिल्ली से झारखंड 20 से, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 और वेलोसिटी v1, तो x अपॉन में 20, x अपॉन में 20 प्लस आने का डिस्टेंस कितना है x और आने का स्पीड 30, तो टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, तो यहाँ से x अपॉन में 30, तो ये अपना क्वांटिटी इतना हो गया। अब देखो यहाँ से x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएंगे, इसको आप एलसीएम लोगे, x/20 x/30, 20 30 का एलसीएम कितना 60, इसको कैलकुलेट करोगे ये कितना बनेगा 3x प्लस एक्स 2x, ठीक है, ये यहाँ से करेंगे, ऐसे करोगे तो क्या होगा, ये 60 ऊपर चल जाएगा, 60 ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई वही 60 डिनोमिनेटर में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो 2x मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 3x प्लस 2x 5x, x से x कैंसिल हो गए, ठीक है, 5 से 60 कैंसिल हो गए 12 टाइम्स, तो 12 टू 24 किलोमीटर पर आवर यहाँ से अपने को आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन को आप चाहो x नहीं मानना, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख सकते हो, ध्यान रखे तो फार्मूला बन जाएगा, ध्यान रखे तो फार्मूला, और नहीं कॉन्सेप्ट सीखे तो फिर फार्मूला की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से v1 स्पीड से गया और v2 स्पीड से आया, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप फटाफट क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा, तो हम 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है, ये वाली हम फार्मूला लगा देंगे, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है, यहाँ से फटाफट आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई v1 कितना है 30, v2 कितना है 2 मल्टीप्लाई 30 20 अपॉन में 30 प्लस 20 50, ठीक है, यहाँ से एक जीरो से कैंसिल, ठीक है, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो बचा कितना 6 टू जा 12 टू जा 24, ठीक है, फटाफट 24 आंसर। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो केस बनता है कि दूसरे केस में क्या दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, यहाँ डिस्टेंस नहीं दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है कि अपने को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का वेलोसिटी v1, बी से इसको ए पॉइंट मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो, ए से बी जाने का v1, इसको v2 और सी से डी मान लो ये v3, ठीक है, इस स्पीड से जा रहा है, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, मान लेते t1 टाइम लगा, बी से सी जाने में t2 टाइम लगा, सी से डी टाइम में t3 टाइम लगा। इसको ऐसे कैसे समझ सकते हो कि मान लो कि यहाँ से आप हरियाणा गए, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से गए, और छोड़ो ऐसे मतलब यहाँ से आप 20 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा तक चलते रहे, ठीक है, ऐसा सोचो कि 20 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा तक चलते रहे, ठीक है, और अगला 2 घंटा तक हम 30 किलोमीटर पर आवर से चलते रहे, और अगला 4 घंटा हम 50 किलोमीटर पर आवर से चलते रहे, तो क्या देख रहे हैं, क्या टाइम दे रखा है कि 1 घंटा हम इस स्पीड से गए, अगला 1 घंटा या अगला 10 घंटा, अगला 4 घंटा, उतना टाइम अपने को इस स्पीड से गए, तो अपने को टाइम और वेलोसिटी दे रखा है, टाइम और वेलोसिटी दे रखेगा, तो उस टाइम हम कैसे अपने को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी उस टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, फटाफट देखिए इसको सर। एवरेज वेलोसिटी फिर से वही फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस डॉट 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 अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम अपने को लाना है, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का s इक्वल टू वी टी होता है, s इक्वल टू वी टी। तो देखो
अपने को S इक्वल टू वी टी चाहिए तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 T1, S2 क्या हो जाएगा V2 T2, S3 क्या हो जाएगा V3 T3। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सारा यहाँ से S1 S2 S3 जितने भी डिस्टेंस होंगे निकालेंगे। कैसे, V1 T1 करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगा, V2 T2 करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगा, V3 T3 करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम सारे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता कर लें, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, तो T1 यहाँ से यहाँ तक जाने में T2, यहाँ से यहाँ तक जाने में T3, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस तरीके से हम V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डॉट 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 सो ऑन अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आसान है, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन टाइम सेम रहे, बोले ना, जैसे केस ऐसा हो कि आप यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा तक चलता रहे, अगला 1 घंटा 30 किलोमीटर पर आवर से चलता रहे, अगला 1 घंटा, मतलब 1 घंटा का इंटरवल है, टाइम हर जगह सेम है। 1 घंटा में आप इस स्पीड से चले, अगला 1 घंटा दूसरे स्पीड से चले, अगला तीसरा घंटा दूसरे किसी और स्पीड से चले, मतलब टाइम हर जगह सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। 1 घंटा में आप इस स्पीड से चले, अगला 1 घंटा में, तो उस टाइम में क्या करेंगे, मतलब T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू सेम टाइम T। ठीक है, इसी में जहाँ पर T1 T2 था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, T कर दिया। ठीक है, V1T प्लस V2T प्लस डॉट 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 VNT। ठीक है, तो क्या बनेगा T प्लस T प्लस T प्लस डॉट 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 N टाइम्स, जितने बार होंगे उतने बार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से T आप जो लोगे तो T कॉमन ले लेंगे। ठीक है, T कॉमन लोगे और यहाँ से भी T कॉमन लेंगे, कैंसिल कर दोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 अपॉन में N। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि T ऊपर से भी, ठीक है, और नीचे से भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, सिर्फ इंटरवल पता हो कितना इंटरवल हुआ है। ठीक है, कितना इंटरवल हुआ है, टाइम की जरूरत नहीं है इसमें। टाइम है क्या, टाइम का कोई टर्म्स है क्या, नहीं, बिना टाइम के टर्म से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कि हमें देखना था कि कितना इंटरवल हुआ है। जैसे 1 घंटा चला है, 1 आवर चला है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से, चलो 2 ही लिखे, 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अगला 1 घंटा चला है 30 किलोमीटर पर आवर से, अगला 1 घंटा चला है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब इससे पूछा है कितने इंटरवल हुए, 1 2 3, 3 इंटरवल हुए। इसकी एवरेज स्पीड पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 20 30 50 4 90 बाय 1 2 3, 3 इंटरवल हुआ था, आंसर कितना है 30। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना हो गया 30। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका था एवरेज, इस पर ही क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको भी कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला याद ना रखे तो बेसिक टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, उसको यूज कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बता रहा है ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस नहीं दिया है, बोला जो भी डिस्टेंस हो उसका हाफ द। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ए पार्टिकल ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड V0। ठीक है, आधा डिस्टेंस वो V0 स्पीड से जाता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ स्पीड V1। जो बाकी डिस्टेंस बचता है, आधा बचता है, क्योंकि आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया V0 स्पीड से, आधा जो डिस्टेंस बचता है उसको किस डिस्टेंस से कवर करता है, V1 स्पीड से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद स्पीड V1 फॉर हाफ द डिस्टेंस। ठीक है, जो बाकी आधा डिस्टेंस बचा था उसमें T टाइम तक V1 स्पीड से चला, एंड V2 विथ अदर हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, जो अगला आधा टाइम जो बचता है उसको V2 स्पीड से चलता है। तो अब पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी, चलो इसको समझते हैं कैसे ही है, क्या क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। ठीक है, पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये मान लो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, आधा डिस्टेंस ये किस स्पीड से चला, V0 स्पीड से। ठीक है, आधा डिस्टेंस, जो आधा जो बचा ये अलग अलग स्पीड से चला है, अलग अलग स्पीड से चला है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ से बताया कि V1 स्पीड से चला है कुछ समय तक, आधा समय तक V1 स्पीड चला है, और जो आधा समय है वो V2 स्पीड से चला है। ठीक है, इस केस में पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं इसको।
तो मैं इसको बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन को खुद से करें, मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ से, अगले क्लास में सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको कर दूंगा, सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग से हो जाएगा ये क्वेश्चन। हिंट दे रहे हैं, ठीक है, हिंट क्या, ऑलमोस्ट सोल्व भी कर दे रहे हैं। है क्या, देखो यहाँ पे ये V0 स्पीड से चला है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को 2x मान लो, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, ठीक है, 2x मान लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है और एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल को 2x मानेंगे तो आधा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या टाइम कितना लगा, तो सर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, मतलब x अपॉन में V0, ये वाली टाइम अपने को कवर हो गया, ये वाली टाइम है ना, ये टाइम अपने को पता हो गया, ये वाला टाइम पता हो जाए, ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस 2x हमने मान लिया है, ठीक है, डिस्टेंस पता हो गया है अपने को, ये टाइम पता हो जाए तो हम क्या करेंगे, हो जाएगा अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा करो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम नहीं पता है, इसको t मान लो, ठीक है, क्या मान लिया, t मान लिया, और t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो काम चल जाएगा। तो देखो t मान लिया, और क्या बोला है क्वेश्चन में, हाफ द डिस्टेंस, तो हाफ द डिस्टेंस मतलब सॉरी हाफ द टाइम, आधा समय तक V1 स्पीड से चला और अगला आधा समय V2 स्पीड से चला, टोटल टाइम 2 घंटा होगा, तो 1 घंटा तक V1 स्पीड से चला होगा और अगला 1 घंटा V2 स्पीड से चला होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 2 घंटा 4 घंटा नहीं पता, हम t टाइम मान लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या होगा, t/2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, t/2, ठीक है। अब ये हो गया, ये t/2, ये t/2, और ये टोटल टाइम t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x के बराबर, तो ये टाइम निकालोगे t/2 टाइम, ये जो है ये डिस्टेंस कितना होगा, आप यहाँ से देखोगे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू x, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल टू x, ठीक है। तो इसमें क्या करें, इसका ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस V1 इंटू t/2, Vt इक्वल टू x होगा ना, यहाँ से यहाँ तक x होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा V1 t/2 प्लस V2 t/2 इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है, ठीक है। यहाँ से लेके फिर से मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये डायग्राम था, यहाँ से लेके यहाँ तक x था, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक t/2 टाइम था, ठीक है, और ये भी t/2 टाइम था, ठीक है, t/2 टाइम था। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये प्लस ये दोनों मिला है कितना, x के बराबर होगा, क्योंकि आधा तो x हो गया है और टोटल हमने माना है 2x, ठीक है, टोटल माना है 2x, ठीक है। तो ये x के बराबर, तो दोनों जोड़ देते हैं, x के बराबर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा V1 t/2 प्लस V2 t/2 इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल लोगे, x के टर्म में आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू सॉरी टाइम का वैल्यू t इक्वल टू निकल के आएगा 2x/V1 प्लस V2, ठीक है, ये टाइम निकल गया 2x/V1 प्लस V2। तो ये टाइम पहले का जो आधा था वो अपने को निकला हुआ था कितना, तो देखो यहाँ से ये निकला था, ये टाइम x/V0 और ये टाइम क्या निकला 2x/V1 प्लस V2, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला निकाल लो V एवरेज का, V एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना था 2x और टोटल टाइम कितना होगा x/V प्लस 2x/V1 प्लस V2, ठीक है। ये x इधर से भी कैंसिल, x से कॉमन ले लो, ये भी x कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने को, ये अपने को बचेगा 2/1/V0 प्लस 2/V1 प्लस V2, ठीक है। यही किसके बराबर हो जाएगा, V एवरेज के बराबर, ठीक है। इसको फाइंड कर लो, ये अपना आंसर आ जाएगा।
ठीक है। ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको आप सोल्व करना, सोल्व कर फार्मूला आ जाएगा और ये फार्मूला आप इस तरह के क्वेश्चन में यूज भी कर सकते हैं। पर कुछ याद न रहेगा, अपने को बेसिक पॉइंट्स याद रखना है, क्वेश्चंस कोई भी बन जाएंगे स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा वेलोसिटी पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्पेशल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस करेंगे फिर अपने को कोई दिक्कत हो ही ना, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन करने में। ठीक है, ओके।